कक्षा 9 प्रश्नावली 13.2 तीसरा प्रश्न है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये पाइप है धातु का, इसकी ऊंचाई h बराबर 77 सेंटीमीटर है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, इसको काटा बीच में तो देख रहे हैं हम, अंदर से ये ऐसे मोटा सा है, धातु बना हुआ है। आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर। तो ये देखें यहाँ व्यास क्या होगा, ये जो है यहां से यहां तक जो है अंदर का ये व्यास जो है ये 4 सेंटीमीटर है। और बाहरी व्यास यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखें आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है अंदर अगर मुझे पेंट करना पड़े, ये ग्रीन सा देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ आप पाइप को कल्पना कर सकते हैं कि पाइप के अंदर की तरफ आपको पेंट करना है, तो वो उसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। बाहर पेंट करना है तो बाह्य। तो अंदर पेंट करने के लिए अंदर की त्रिज्या लेनी पड़ेगी और बाहर के लिए बाहर की। तो हम लिखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले त्रिज्याएं ज्ञात करें, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। तो बाह्य व्यास जो है वो दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो मैं बाह्य त्रिज्या मान लेता हूं R1, बाह्य त्रिज्या R1 बराबर इसका आधा 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। तो ये यहां से नीचे लिख लेते हैं इसको, यहां से ये यहां तक जो है ये होगी R1, ये है 2.2 सेंटीमीटर। फिर ये बाह्य व्यास भी लिखते हैं यहां पे। अब आंतरिक व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या इसको लिखता हूं मैं R2। सामान्य प्रश्नों में त्रिज्या एक ही बार होती है तो इसलिए R ही लिखते हैं, यहां पे R1 R2 लिख देते हैं। तो R2 बराबर 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। पहला खंड करना है तो पहले खंड में क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr/h, ये पहला सूत्र। तो देखें, तो यहां पर आंतरिक त्रिज्या R1 है तो यहां पे R1 लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2π, यहां पे R1 त्रिज्या ली हुई है तो R1 इंटू H। ऊंचाई तो अंदर से बाहर से बराबर ही है। मान रखते हैं 2 गुणा 22/7 पाई का मान, R1 2, आंतरिक त्रिज्या जो है R2 है, देख रहे हैं हम R2 लिखना था यहां पे। तो ये 2 रख दिया, इसका मान H बराबर 77। तो देखें सरल करते हैं, 7 मंजा 7, ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 2 की भी 11 से, तो ये भी 22। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने तो ये आ गया यहाँ पे 22 की इससे 2 से, फिर ये 44 हो गया और फिर ये 22 से, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 968 वर्ग सेंटीमीटर है। बाह्य ज्ञात करें। अब देखें बाह्य अधिक होगा क्योंकि त्रिज्या बाहर की बढ़ गई है। तो बाह्य वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होगा 2π, बाहर की त्रिज्या R1 है, R1 H मान रख लेते हैं, यहीं पे रख लेता हूं मैं 2 गुणा 22/7, R1 का मान 2.2
h है 77। सरल करते हैं, 7 मंजा 7 मंजा 7 मंजा, ये आ गया 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, और इनकी गुणा करके ये हो जाएगा, यहाँ ये 44 हो गया, और यहाँ पे 24.2 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें कैसे ज्ञात करना है। कुल में बाहर भी पेंट करना है, अंदर भी पेंट करना है, और इसकी मोटाई जो है, ये सफेद जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी पेंट करना होगा, क्योंकि अंदर तो एक खोखला है, तो आंतरिक बाहर ये बाह्य है, और ये जो पोर्शन है ये भी हमको पेंट करना होगा। तो ये देखें कैसा पोर्शन है, वृत्ताकार। तो बाहर वृत्ताकार में अब निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा खंड, बराबर पहले आंतरिक 2 पाई r2h प्लस y 2 पाई r1h प्लस, देखें जरा, ये पूरा एक वृत्ताकार है और ये वृत्ताकार है लेकिन ये खोखला है। तो पूरे वृत्त में पाई r1 स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, माइनस अंदर जो खोखला वृत्त है उसका, यानी कि ये सफेद वाले का हमें ज्ञात करना है। तो ये पूरा सफेद हरे का पूरे का मिला के कितना होगा, ये होगा, और ये हरा वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये खोखला पोर्शन है, इसका क्या होगा, पाई r की घात 2। तो इसमें से पाई r1 यानी पूरे में से अंदर खोखले वृत्त का क्षेत्रफल घटाया तो हमको मिल गया ये सफेद वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। और इतना ही नीचे भी है तो इसको करना पड़ेगा दुगना, तो ये और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 2 पाई r1 की घात 2 माइनस पाई r2 की घात 2, तो ये हमारा अब ये सूत्र हो जाएगा। अब हम इसमें इसके मान रख लेते हैं। तो क्योंकि ये मैं दोनों ज्ञात कर चुका हूं तो मैं सीधे मान रखूंगा। इसका मान मैं हल कर लेता हूं, यहाँ पे अलग से हल करके फिर यहाँ मान रख देता हूं। आप चाहें तो यहाँ सबके मान दोबारा रख करके हल करें। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं 2 पाई, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया मैंने, r1 की घात 2 माइनस r2 की घात 2, 2 गुणा 22/7, और r1 कितना था 2.2 की घात 2 हो गया माइनस 2 की घात 2। अब ये वर्गों के अंतर का सूत्र बन गया है तो मैं उसको इस तरह से कर लेता हूं। तो ये कितना हो गया 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2। आप चाहें तो 2.2 का घात 2 इसका मान निकाल लें, 484 और 2 की घात 2, ये 4 आ जाएगा, तो 0.84 आ जाएगा। मैंने इसको इस तरह से किया है 22/7, और ये कितना हो गया 4.2, और यहाँ पे कितना आ गया 0.2। अब ये 2.2 में से 2 माइनस है। अब यहाँ देखें 7 1 और 7 6 0.6 हो गया ये, और इसको 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 0.2, इनकी ये हो गया 44, और यहाँ 6 2 12 होगा, लेकिन डेसिमल आएगा 2 अंक पहले, 0.12। इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 12 4 48, 4 12 4 48 और 4 52, 2 अंक पहले 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये क्षेत्रफल। तो इनके मान लिख देते हैं यहाँ पे। ये आंतरिक का था 968 प्लस इसका निकल के आया था 1064.8, और ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है 5.28।
तो इस तरह से ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ प्राप्त हुआ है। इन सब को हम जोड़ देंगे, आंतरिक, बाह्य और दोनों किनारों पे जितना क्षेत्रफल हमको मिल रहा है वो तीनों, तो ये जोड़ करके आया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है।